इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समारिके। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम जी के द्वारा रचित छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। जैन धर्म में 3 छहढाला उपलब्ध होती हैं। प्रथम छहढाला ध्यानत्रय कवि के द्वारा लिखी गई, दूसरे नंबर की छहढाला बुज्जन कवि के द्वारा लिखी गई और तीसरे नंबर की छहढाला आध्यात्मिक कविवर ने बुज्जन कवि की छहढाला से प्रेरणा लेकर के छहढाला का निर्माण किया। तीनों छहढाला में दौलत राम कवि के द्वारा रचित छहढाला ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा इसका स्वाध्याय किया जाता है। छहढाला ग्रंथ में दूसरे नंबर की ढाल की विशेष चर्चा चल रही है। जीवादि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा को अगृहीत मिथ्या दर्शन कहा गया है और अगृहीत मिथ्या दर्शन का विस्तार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इस छंद में तो दौलत राम कवि ने कमाल कर दिया है। एक छंद में 2 तत्व का स्वरूप और दोनों तत्वों में होने वाली भूलों का सटीक विवेचन किया है। जीव तत्व के बारे में, जीव के द्वारा क्या भूल हुई है उसके वर्णन करने के बाद अब 5वें छंद की ऊपर की पंक्ति में अजीव तत्व संबंधी भूल का वर्णन विशेष रूप से किया जा रहा है। पंक्ति इस प्रकार है। तन्ने उपजते अपनी उपज जान, तन्ने नसते आप को नाशमान। इस पंक्ति पर थोड़ा सा विचार करें। देखिए ऊपर पंक्ति लिखी हुई है, तन्ने उपजते अपनी उपज जान, तन्ने नसते आप को नाशमान। अब ध्यान देने की आवश्यकता यह है, तन माने होता शरीर। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है। यही अजीव तत्व के संदर्भ में जीव की बहुत बड़ी भ्रांति है। और तन माने शरीर, शरीर के नाश हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश मानता है। यही अजीव तत्व के बारे में जीव की भूल है, क्योंकि अजीव तत्व स्वयं भूल करने में समर्थ नहीं है। ना जीवा अजीवा, जो जीव नहीं अजीव कहलाता है, तो भूल तो जीव ही करता है। अजीव तत्व का तो स्वरूप जैसा है वैसे ही रहता है। अब ध्यान देना, शरीर की उत्पत्ति में शरीर ही उत्पन्न हुआ है और शरीर के नाश होने पर शरीर नाश को प्राप्त होता है। पर जीव मानता क्या है कि शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है। यही सबसे बड़ा भ्रम जीव को हुआ है। इतना ही नहीं, तने बढ़ते अपने को बड़ा मान, तने घटते अपने को घटा मान, संयोग बढ़ती अपने को बड़ा मान, संयोग घटते अपने को घटा जान। धन बढ़ते अपने को बड़ा मान,
धन घटते अपने को घटा मान, परिवार बढ़ती अपने को बड़ा जान, परिवार घटते अपने को घटा जान। इस प्रकार संयोग और संयोगी भाव में जीव इतना अपनापन स्थापित कर चुका है, ममत्व भाव स्थापित किया है कि जीव शरीर के नाश में आत्मा का नाश, और शरीर के उत्पन्न होने पर आत्मा की उत्पत्ति, और शरीर के बढ़ने पर मैं बढ़ गया, शरीर के घटने पर मैं घट गया। संयोग बढ़ जाते हैं तो मैं बढ़ गया, संयोग घट जाते हैं तो मैं घट गया। परिवार बढ़ गया तो मेरा परिवार बढ़ गया है, और परिवार घट गया तो मेरा परिवार घट गया। इस प्रकार से संयोग संयोगी भावों में ये जीव एकत्व ममत्व को प्राप्त हो रहा है, और अपने स्वरूप को कहते जीव कहते भूल गया। अब शरीर आदि भिन्न पदार्थों में आत्मा की कल्पना ही अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत कहलाता है। और शरीर की उत्पत्ति के दिन को जन्मदिन मानता है, जन्म गांठ उसको कहता है, और जन्म गांठ का अर्थ होता है अपने जीवन का 1 वर्ष आयु रूपी गांठ में से कहते कम हो गया। और शरीर के जन्म को ही कहते अपना जन्म मानता है, और आयु में से 1 वर्ष के कम हो जाने पर भी कहते खुशी मानता है। और जन्मदिन मनाने में बहुत उत्सुक जीव होता है कि आज मेरा जन्मदिन है, 25वां जन्मदिन, 50वां जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है, मेरी सिल्वर जुबली है। अब जन्मदिन है तो शरीर का और मानता आत्मा का, यही तो मिथ्या मान्यता है। इसी मिथ्या मान्यता के कारण से जीव मिथ्यात्व का पोषण करता है। और अपना जन्मदिन मनाने में हानि क्या है? तो मिथ्यात्व का पोषण कैसे होता है, इस बात को समझने की हमें आवश्यकता है कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना अजीव तत्व की भूल है, और वर्तमान काल में जीव का जन्म मिथ्या सहित ही होता है। और मिथ्या से जन्म की अनुमोदना करने से मिथ्यात्व का कहते हैं आश्रय बंद होता है। और जन्म तो 18 प्रकार के महादोषों में सबसे बड़ा दोष माना गया है। जैन धर्म में 18 दोष होते हैं, 18 दोषों से हमारे भगवान मुक्त होते हैं। कहाँ भी 18 दोषों की चर्चा जहाँ आती है कि जन्म जरा तिरिषा सुधा विस्मय आरति खेद, रोग शोक मद मोह भय निंद्रा चिंता स्वेद, राग देश अरु मरण जुत ये अष्टादश दोष, नाई होते अरहंत के सोच विलायक मोत। ये 18 दोषों के नाम गिनाए यहाँ पर। 18 प्रकार के महादोषों में जन्म लेने को सबसे बड़ा दोष माना गया है। जन्म को कलंक की संज्ञा भी दी जाती है। जन्म का कलंक है तो मरण का कलंक भी साथ में जुड़ जाता है। तो 18 प्रकार के दोषों से जो रहित हो जाता है वही वीतरागी सर्वज्ञ कहलाता है। तो जन्म लेना, बुढ़ापा आना, प्यास की वेदना, भूख की वेदना, राग देश आदि भय आदि होना, तो जन्मदिन और जन्म कल्याण मनाने में अंतर है। जन्मदिन संसारी मिथ्या दृष्टि जीव बनाते हैं, और जन्म कल्याणक कहते हैं तीर्थंकर भगवान का अंतिम जन्म होने से मनाया जाता है। भगवान का जन्म 3 लोक के जीवों के लिए परम शांति का हेतु होता है, और इन जीवों को सम्यसन की प्राप्ति का कारण भी बनता है। 24 तीर्थंकर भगवंतों में अजितनाथ, संभवनाथ, सुमतिनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी को छोड़ करके शेष 19 तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म कल्याण तिथि के दिन ही दीक्षा अंगीकार की थी। और सभी तीर्थंकरों का जन्म सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और उनका अंतिम जन्म ही होता है। और अंतिम जन्म जो उनका है सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी होता है, और अनेक भव जीवों को सम्यक की प्राप्ति का कारण भी बन जाता है। और जन्म के दिन ही दीक्षा विरक्ति की भावना मंगलकारी रूप में कहते भाई जाती है।
इसलिए संसारी जन्मदिन मनाता है तो मिथ्यात्व महापाप का ही प्रकार अंतर से कहते हैं पोषण करता है। जन्मदिन आए तो क्या करें। अब लोक में जन्मदिन मनाने की परंपरा चल पड़ी है, तो उस समय हमें शरीर के स्वरूप का विचार करते हुए, देह तो अचेतन है, जड़ है, नाशवान है, रोगों की खान है, और मैं तो अजन्मा हूँ, अशरीरी भगवान आत्मा हूँ। देह का जन्म हुआ है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। ऐसा हमें सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। संसार में अनंत बार जन्म मरण किया, परंतु आत्मा तो जैसा का तैसा रहा। आत्मा ना घटा ना आत्मा बढ़ा। मेरी बीती हुई उम्र बिना धर्म आराधना के व्यर्थ में ही चली गई है। अपने आत्म कल्याण के लिए हर समय का सदुपयोग मैं करूंगा। आज परिणाम की विशुद्धि के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ के साथ स्वाध्याय आत्म चिंतन में अपने समय का सदुपयोग करूंगा। भेद विज्ञान भी करूंगा कि शरीर तो नाशवान है, आत्मा तो अजर अमर है। देखो मैंने थोड़ा सा संकेत किया है, शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी अजर अमर है। शरीर तो मूर्तिक है और आत्मा अमूर्तिक है। शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन रूप है। और शरीर तो अपवित्र है और हमारा भगवान आत्मा कहते परम पवित्र है। और यह शरीर मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, विशुद्ध ज्ञान आदि गुणों से रहित है। नवीन जिसका संयोग हुआ है ऐसा शरीर आदि कहते पर द्रव्य है। और हमारा आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन है और अपने आप में परिपूर्ण तत्व है। तो मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। यह भूल है अनादि से अज्ञान जीव की। सही मानता क्या होना चाहिए, मैंने थोड़ा इशारा किया है। देखिए, तने उपजते तन की उपज जान, तन नसते आप को नाशमान की जगह न तन को नाशमान। क्या समझना, देखो कि शरीर की उत्पत्ति में शरीर ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा ही जानना चाहिए और ऐसा ही मानना चाहिए। और शरीर के नाश हो जाने पर तन का ही नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। इस पंक्ति को यदि हम इस ढंग से समझने का प्रयास करें तो हमारी अजीव तत्व के बारे में जो भूल चली आ रही है वो भूल हमारी निकल जाती है। मेरा वजन 80 किलो है, मेरा वजन कहते 90 किलो है, मेरा वजन 100 किलो है, मैं 60 किलो का हूँ, 75 किलो का हूँ। ऐसा जो अनुभव किया जा रहा है ये अजीव तत्व के बारे में जीव संबंधी भूल है। आत्मा का वजन होता ही नहीं। आत्मा 1 ग्राम का भी नहीं है, आधे ग्राम का भी नहीं है, आधे किलो का भी नहीं है। कि आत्मा तो कहते अरूपी तत्व है और अरूपी तत्वों का कहते कोई वजन नहीं होता है। अरूपी तत्व को जाना जाता है, जो वजन होता है शरीर का होता है। और शरीर के वजन को, शरीर की उम्र को आत्मा की उम्र मानना ये भी बहुत बड़ी भ्रांति जीव की कहते अनादिकाल से चली आ रही है। और आज तो भैया मेरी तो आयु 100 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, 50 साल का हो गया, मैं संसार में जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार की जीव को अनादिकाल से भ्रांति है। अब मैं जीना चाहता हूँ, भैया अनादिकाल से जीव जी रहा है और जीव जीता रहा है और जीता रहेगा। और जीव शक्ति के कारण से ये जीव जीता था, जी रहा, जीता रहेगा। जीना चाहता हूँ ये बात कहाँ से आई? ये मनुष्य पर्याय में सदा बना रहना चाहता है, मनुष्य पर्याय को आत्मा मानता है। यही सबसे बड़ी भ्रांति जीव को हो गई है। और मनुष्य पर्याय के नाश हो जाने पर आत्मा का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, आत्मा कहते मर जाती है। ये बहुत बड़ी भ्रांति जीव को हो गई है। इसलिए आत्मा न जन्मता है न आत्मा मरता है। आत्मा तो अनादि अनंत है, अजर अमर है, अविनाशी है। ऐसा जिस आत्मा ने अपने को स्वीकार कर लिया, ऐसा जिस आत्मा ने अपने को अनुभव कर लिया है, उसके जीवन में अजीव तत्संबंधी कोई भ्रांति नहीं होती है। आत्मा के सम्यक ज्ञान से, भेद विज्ञान के प्रयोग से कोई आत्मा कहते एक दिन कहते हैं ज्ञानी होता हुआ केवल ज्ञानी की भूमिका को प्राप्त हो जाता है। हमारे आचार्य देव ने एक गाथा दी है
एगो में सास दो वादा जनतन लक्षणों शेषा में बायरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। विश्व में एकमात्र हमारी भगवान आत्मा चेतन आत्मा ही शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन से पूर्ण परिपूर्ण है, और जितने संयोगी पदार्थ हैं वो सारे नाशवान हैं, और मेरी आत्मा से भिन्न ऐसा भेद ज्ञान करने की आवश्यकता है। आत्मा को शस्त्र के द्वारा भी कहते घाता नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, और जल के द्वारा भी आत्मा को आप गला नहीं सकते हो। इसलिए कहा जाता है अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल गलाए तो गले ना आत्मा, मैं सदा ज्ञाय के स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो नैसी का काम है, सब शरीरों से रहित यह आत्मा, मैं सदा ज्ञाय के स्वभावी आत्मा। ऐसा ज्ञान श्रद्धान अनुभव जिस आत्मा को प्राप्त हो जाता है, वो आत्मा कहते हैं मिथ्यात्व रूपी महापाप से मुक्त हो जाती है, वह आत्मा सम्यक्त को प्राप्त हो जाती है। तो मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, ये अज्ञानी की मानता है। मुझे बचा लो, जैसे बने वैसे बचा लो, मैं इस पर्याय को छोड़ के अगली पर्याय में जाने को तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार की जो मोह बुद्धि है, इस प्रकार की जो आपा बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है, इस पर्याय बुद्धि में जीव ऐसा कहते हैं उलझ जाता है, ऐसा फंस जाता है कि अपने पर्यायवान को भूल जाता है। अनादिकाल से यह जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया है, और जो पर्याय जिस जीव को प्राप्त होती है उसी पर्याय में इसकी आपा बुद्धि हो जाती है, मोह बुद्धि पैदा हो जाती है। और पर्याय तो नाशवानी नियम से होती है, पर्याय तो क्षणिक ही होती है। पर्याय का जीवन कहते बहुत लंबे काल का होता ही नहीं है। आचरण पर्याय का क्षण एक समय मात्र कहा गया है। हर समय नई नई पर्याय आती, पुरानी पर्याय चली जाती है। तो मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ, मैं तो पर्यायों में रहने वाला पर्यायवान हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला ज्ञान स्वभावी चेतन आत्मा हूँ। मैं संयोग नहीं हूँ, मैं संयोगी भावों के साथ रहने वाला मेरा शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। ऐसी जैसे अनुभूति हो जाती है, ऐसा जैसे श्रद्धान हो जाता है, वह समस्त प्रकार की भूलों से मुक्त होता हुआ और एक दिन कहते हो जी सम्यक दृष्टि हो जाता है। हम सब लोग अजीत संबंधी जो भ्रांति अनादिकाल की चली जा रही है, उस भ्रांति से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करें। शरीर तो नाश होगा, पर शरीर के नाश है, मेरा नाश नहीं होता। शरीर तो उत्पन्न होते रहते हैं, पर शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा सच्चा श्रद्धान करके हम इस भूल को कहते हैं दूर कर सकते हैं। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। ऐसी अनुभूति जिस दिन होगी उस दिन अजीब तत्व संबंधी श्रद्धान्वी जीव क्या कहते हैं छूट जाएगा, जो मिथ्या चला रहा है, और सम्यक श्रद्धान को उदय हो जाएगा। जैनम जयतु शासनम, द्वासंग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।